नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। मौलाना महमूद मदनी ने साफ तौर पर कहा, दोहराते हुए कहा है कि जब जब दबाव होगा, जब जब जुल्म होगा, तब तब जिहाद होगा। और ये उन्होंने 2 बार कहा। और साथ ही कहा कि अदालतें सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हुए कहा कि वो सरकार के दबाव में काम करती हैं। और भी तमाम सारी बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे विनीत जी, ये जब जब जुल्म होगा जिहाद होने वाली जो बात है, उसको आप लोग, चूंकि आप भाजपा के नेता हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मदनी हो या ऐसे लोग, ऐसी सोच वाले लोग हों, ये लोग रह रह करके जिहाद की बात, चूंकि जहन में इनके भरी हुई है, इसीलिए बार बार ये लोग जिहाद की बात करते हैं। और जैसे कुछ मामला होता है तो संविधान की दुहाई देने लगते हैं। उसी संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट भी आता है इस देश का। आपको न्यायपालिका पर, उन सब पर विश्वास करना चाहिए। और अगर कोर्ट कोई आदेश देता है तो उसको सभी को मानना है, चाहे वो मदनी हो या आम आदमी हो, सबको मानना होता है। लेकिन चूंकि इनके अंदर, सबके अंदर एक मानसिकता जिहाद वाली है, देश के अंदर ऐसा जिहाद फैलाने की, तो इसलिए रह रह करके जिहाद इनको याद आता रहता है। राय साहब, आप बताएं, आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आप बताइए कि मदनी की ये भाषा कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं और जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा तब तब, और ये बात उन्होंने 2 बार कही, इसका अभिप्राय क्या, मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, जिहाद की जहां तक सवाल है, अब चूंकि भाषा बदल चुकी है भारत में, सब लोग अपने अपने तरीका से, जब हम कोई संवैधानिक प्रोसीडिंग में किसी भी, चाहे वो न्यायपालिका के अधीनस्थ संवैधानिक कार्रवाई हो, चाहे वो कार्यपालिका के तहत हो, चाहे वो व्यवस्थापिका के तहत हो, जब कार्रवाई शुरू होती है तो मदनी के शब्दों का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन एक पक्षीय मदनी को टारगेट करना, अपने पक्ष का मूल्यांकन न करना, ये कहाँ का न्याय संगत? मतलब इसमें कोर्ट का क्या दोष है? कोर्ट तो स्वतंत्र है, जो उनके सामने सबूत और सारी चीजें पेश की जाती है, उसके आधार पर वो निर्णय देते हैं। साहब देखिए, न्यायालय अब यही, भाई सत्य मत बोलिए, सत्य मत कहिए, असत्य मत सुनिए। कहने का मेरा मतलब कि मदनी साहब ने न्यायपालिका की आंतरिक, जो विगत 1 दशक से जो फैसले आ रहे हैं, वो फैसले के मूल्यांकन में जो उनकी पीड़ा थी, जो उनका में दंगा फैलवाएंगे देश में, वो कोर्ट को जो है अनाप शनाप बोलेंगे कि कोर्ट जो है दबाव में काम करती है। और चाहे वो राम मंदिर निर्णय की बात हो, उसमें जो है मस्जिद का जिक्र कर देना, देखिए बाबरी मस्जिद का, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का ये प्रकरण कोई मदनी ने नहीं लाया है, ये बहुत पहले से। मदनी ये तो कह रहे हैं ना कि कोर्ट दबाव में काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि कोर्ट दबाव में काम कर रही है और वो जिहाद की बात कर रहे हैं? कौन सा ऐसा जुल्म हो रहा है जो वो बार बार जिहाद की बात करना चाहते हैं और दोहरा भी रहे हैं? मदनी जी को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वर्तमान में देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तो मदनी एक व्यक्ति बोल के इस तरह से भारत में क्या कहना चाहते हैं, जनता यहाँ की जानती है। हाँ, जरूर है कि किसी के साथ अन्याय न हो, आंख मूंद कर फैसला भी न सुनाया जाए। मुझे थोड़ा सा पत्रकार महोदय और पीछे जाना पड़ेगा। आप ये बताइए कि निठारी हत्याकांड हुआ और वहाँ अब उनको बरी कर दिया गया, मुनेन पंढेर जी को और पुलिस जी को तो बरी कर दिया कि तो अपराधी कौन थे? वही जज लोग बैठे हुए हैं। और वही जो कांड निठारी वाला कब हुआ था? ये काफी प्रकाश में आया था ये लगभग जो है 20 साल पहले आया था। 20 साल आया था। उस समय सरकार किसकी थी? चाहे जिसकी, सरकारों से नहीं मतलब है, वो अधिकारीगण जो क्या कर रहे हैं। किसकी सरकार थी बताएंगे तो? सेंटर में किसकी सरकार थी? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? सेंट्रल में तो कांग्रेस की सरकार थी। और यूपी में? यूपी में तमाम सरकारें आई गई। अब उस समय कौन सरकारें थी, लेकिन जो है वो ये जो काम हो रहे हैं उसका गहन जो है जांच होके तब उन्हें फंसाना चाहिए। आज उनको सुप्रीम कोर्ट बरी कर रहा है और वही सुप्रीम कोर्ट के जज लेकिन ये जो जिहाद की बात कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है कि जब जब जुल्म होगा? कहाँ जुल्म हो रहा है? किसको नहीं बोलने दिया? आपका नाम क्या है, आप बताएं। लालजीत यादव। लालजीत जी बताइए, आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं, आप बताइए कि आपने क्या आसपास किसी मुसलमान या किसी के ऊपर
जुल्म होते हुए देखा, वो आराम से घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? हमारे यहाँ सारे लोग आराम से घूम रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए मदनी जी को। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मदनी ही जी। ये आप बताएं, ये जो जिहाद की बात, जुल्म की बात कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे आप? वो शायद आए अपना दिन याद नहीं कर रहे हैं साहबानो प्रकरण वाला, तब सुप्रीम कोर्ट को नहीं जा करके पूरे मौलाना लोग इकट्ठा होकर के राजीव गांधी से रातों रात में वो बदलवाया था। वो शायद वही सोच रहे हैं और उनको ये पता होना चाहिए, अब जिहाद नाम की चीज अगर कोई हिंदुस्तान में बात करेगा तो उसको महाभारत से होकर गुजरना होगा और उसको यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं होगा। इन लोगों ने देश को क्या बना रखा है, देश को किस हद तक ले जाना चाहते हैं? किस अरे तुम ऐसे मौलाना पद पे हो, तुमको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। यही बात जब राम जन्मभूमि वाला प्रकरण आया तब इन लोगों ने, बुखारी और मदनी वगैरह लोगों ने देश को, हिंदुओं को चोट करने की बात की, हिंदुस्तान के ऊपर। आज फिर वही तुम कह रहे हो जिहाद, और जिहाद, अब जिहाद नाम का शब्द अगर किसी के मुंह पे आएगा तो उसको हिंदुस्तान की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। यहाँ के न्यायालय, यहाँ के कोई सब सच्चा। आपको क्या लगता है कि आप जो है ये जो जिहाद की बात कर रहे हैं लोग, मदनी जी जो जिहाद की बात कर रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा, और दोहराते हुए कह रहे हैं फिर मैं वही आऊंगा, और न्यायालय की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, आज मदनी जी ने इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा दिया है देश की न्याय। आगे आइए। मदनी जी ने इतना बड़ा देश पे प्रश्न, हमारी कोर्ट पे इतना प्रश्न चिन्ह उठा दिया है कि उनको अब लगता है कि संविधान और संविधान के साथ हम लोग जो चलने वाले लोग हैं, अब संविधान खतरे, वो सबका काम नहीं होगा। अब मदनी जी को मैं बताना चाहूंगा, ये सरकार पूर्व की सरकार नहीं है जो आंख कान बंद करके देखती थी और यहाँ जिहाद हुआ करता था, लब जिहाद करता। अब ये सरकार वो आ गई है, आंख कान खोल करके सरकारें काम कर रही है और जो भी जिहाद करेगा उसको उसी प्रकार से जवाब दिया जाएगा। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार आतंकवादियों ने हमारे भाइयों पे हमला करा और आज हमारे रक्षा मंत्री देश के जाके उनको घर में घुस के मारने काम किया है। और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। मदनी जैसे लोग आएंगे, कहेंगे, चले जाएंगे। ये सरकार संविधान से चलेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार संविधान से चलेगी। लेकिन मदनी जो है, मदनी को क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए था? आज जो उन्होंने कहा कि जिहाद, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, और ये बात उन्होंने कहा, मैं दोहरा करके कहना चाह रहा हूँ, 2 बार उन्होंने ये बात कही। आपको क्या लगता है कि इस सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है या जिहाद करने की जरूरत है? जुल्म हो रहा है क्या? हमें लग रहा है जुल्म तो नहीं हो रहा। कहीं जुल्म दिखा क्या आपको? मुसलमान के साथ तो कहीं जुल्म हो नहीं रहा। कहीं दिखा हो बताइए आप, कहीं दिख रहा है आपको मुसलमान के साथ? आप भी घूम रहे हैं कहीं किसी देश में, प्रदेश में, कहीं अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं तो रोज ही, मेरे साथ काम करने वाले तमाम मुसलमान किसी के साथ कहाँ जुल्म हो रहा है? अभी कैसे, कहाँ से वो बात रहे हो? ये लोग कहाँ से, पता नहीं कहाँ से बात ला रहे हैं। कहीं जुल्म हो ही नहीं रहा मुसलमान के साथ, जबरदस्ती ये बात लेके आ रहे हैं। कहाँ जुल्म हो रहा है बताइए? किस जगह? सबसे अच्छा देश है हमारा हिंदुस्तान, और यहाँ कोई, यहाँ क्या जिहाद करने की जरूरत है जो मदनी कह रहे हैं? नहीं, जिहाद की बात तो भगवान कृष्ण ने किया है। धर्म क्या है, उन्होंने क्या कहा कि जब जब धर्म का वो धर्म युद्ध क्या है? जिहाद ही तो है। धर्म कृष्ण जी ने क्या कहा है? नहीं, बिल्कुल है वही, बिल्कुल वही है। बस ये है कि वो उसको आप उसमें लिखिए, धर्म युद्ध कृष्ण से। अरे आप नहीं कोई क्या धर्म युद्ध है? जिहाद जो है धर्म युद्ध है। वही है, बिल्कुल वही है जिहाद। जो धर्म युद्ध है वही जिहाद है, बिल्कुल वही है, 100% वही है। कम बनना नहीं, कतई नहीं। ये खुद जिहादी मानसिकता की अगर बात कर रहे हैं, इनके अंदर खुद जिहाद बना हुआ। आप एक ही चीज है, लेकिन होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। ये हमारा कहने का मतलब है। धर्म युद्ध और जिहाद एक ही चीज है, लेकिन होना नहीं चाहिए। उसका आह्वान मदनी ने जो कहा वो गलत कहा, नहीं मालूम किस परिप्रेक्ष्य में कहा, लेकिन जो हम बात कह रहे हैं, धर्म युद्ध और जिहाद एक चीज है। जिहाद आतंकवाद है और ये आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। इनको बंद होना चाहिए, इनको जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन धर्म युद्ध और जिहाद एक चीज है, लेकिन उसका जाइएगा नहीं। आप मुसलमान व्यक्ति है हमारा। आप बताइए, आपको क्या लगता है? रुके रहिए यहीं आराम से। हाँ, आपको क्या लगता है कि जो मदनी ने कहा है वो कहाँ तक सही कहा है और क्यों कहा है? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या हमारे देश के न्यायालय सरकारों के दबाव में काम करते हैं? आपको ऐसा लगता है? कभी न्यायालय दबाव में काम करता था, आज जो है ओपन है, ठीक है। और मदनी जी जो है, मदनी जी नहीं कहना चाहिए, उसको आतंकवादी कहना चाहिए। आतंकवाद फैलाना चाहता है वो, एक देश में बहुत बड़ा
दंगा करना चाहता है। सीधे जो है उसका एक लक्ष्य है कि दंगा करो, हिंदू मुस्लिम करो, ठीक है। और इस पे जो है पार्टियों के हाथ हैं विपक्ष। आपको क्या लगता है? बिल्कुल गलत है। मदनी जी को ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं चलता है। ना उस व्यक्ति पे चलता है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के गवाही को जूता मारा था। जो लोग धार्मिक होते हैं वो ये काम करते हैं, चाहे मदनी हो चाहे हिंदू, कोई धर्म हो, कोई भी धार्मिक काम। आप सुप्रीम कोर्ट के जज को और ना मदनी बोल सकते हैं, ना किसी और का औकात है कि सीजीआई को जूता मारे। आपको क्या लगता है? आप बताइए, मदनी ने जो कहा वो ठीक कहा, गलत कहा, क्या कहा? लेकिन शांति के हिसाब से जो देश में शांति होना चाहिए, इस हिसाब से तो नहीं कहना चाहिए। आपको क्या लगता है? युवा हैं आप। देखिए, मदनी जी के जो पूर्वज थे, इस देश में बहुत बड़ा योगदान था उनका। मदनी जी के पूर्वज कौन थे, बताइए जरा। हसन मदनी नाम था उनका। उनका क्या योगदान था देश में? सबसे पहले वही जिहाद छेड़े थे। जिहाद देश में सबसे पहले वही छेड़े थे। तभी मौलाना जो है जब रोड पे आ गए थे अंग्रेज के खिलाफ। बिल्कुल ये इस टाइम तो मदनी के पूर्वज जो जिहाद छेड़े थे, वो लोग सड़क पे आ गए थे तो जिहाद छेड़ करके, तो उसमें क्या किया था उन्होंने? देश के लिए क्या किया था? देश के लिए लड़ाई नहीं लड़े। कितने शहीद हुए मौलाना? कब लड़ाई लड़े, बताइए ना। वही कब लड़े? जब लड़ाई देश के लिए लड़ाई हुई तभी हुए, नहीं शहीद हुए। 1831 में, 1 मिनट रुक जाइए, इतिहास की बात कर रहे हैं ये। 1831 में किसके लिए उन्होंने लड़ाई किया? देश के लिए। देश के लिए किया कि अपनी सल्तनत बचाने के लिए? क्या माइंड योर अपना नॉलेज सुनिए। 1800 हमारे देश में दर्ज है प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857। इन लोगों को इतिहास नहीं मालूम है, इसलिए बताना दर्शकों जरूरी है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 हुआ है, जिसमें एकजुट होकर सभी धर्मों के लोगों ने, सभी रियासतों ने मिल करके पहला जो स्वाधीनता संग्राम है जो मिलकर लड़ा, उसके पहले जितने लोग लड़े हैं वो सभी लोग अपने अपने कुनबे को बचाने के लिए लड़े हैं। ठीक है, 1831 में मदनी जो है अपने कुनबे को बचाने के लिए लड़े थे, कुनबे के लिए लड़े थे। आज क्या देश के लिए पहला स्वाधीनता संग्राम, जिसको विनायक दामोदर सावरकर ने उसको प्रथम स्वाधीनता संग्राम पहली बार कहा, और इसीलिए विनायक दामोदर सावरकर को उसकी सजा भी मिली, क्योंकि कांग्रेस जो उस समय बनी हुई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1885 में, वो केवल इसलिए बनाया गया था ताकि 1857 जैसी क्रांति दोबारा न हो, 1857 जैसा जो स्वाधीनता संग्राम न हो। और चूंकि विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा, और इसीलिए तमाम जो उस समय के कांग्रेसी लोग थे उनको ये बर्दाश्त नहीं था कि उनके अलावा भी कोई देश के लिए लड़ा है। इसीलिए विनायक दामोदर सावरकर की क्रेडिबिलिटी को बार बार कम करने की कोशिश की गई। ये पूरा सच है। अब आगे आप बताइए, आप 1 मिनट सुन लीजिए, आप बताइए, मदनी पे आइए। अरे मदनी को छोड़िए, बाद में आएंगे मदनी पे। आप जो बात कह रहे हैं हम इसकी तायद करते हैं। जो पहले देखिए, इसके पहले 50 साल तक, बल्कि सैकड़ों साल तक जो है वो कोई उसको स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम नहीं बोला। ये वीर सावरकर जी जो है, ये इसमें सच्चाई है। सबसे पहले उन्होंने जो उस पर किताब भी लिखी उन्होंने, मैंने जो कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है वो। और वो उन्होंने आंदोलन या क्रांति बात कही, और कोई उसका नाम तक उसको जो है विद्रोह कहते थे, गदर कहते थे, कोई जो है क्रांति या आजादी का नाम नहीं दिया, ये सावरकर जी ने दिया। तो मदनी के पूर्वजों को कह रहे हैं कि उन्होंने देश के लिए लड़ा। मौलाना लोगों ने 50,000 मौलाना ने, वो डेट की छोड़िए, डेट की है 57 में उन्होंने भी किया, इधर भी किया, सब पूरा हिंदुस्तान लड़ा, राजा भी लड़े, नवाब भी लड़े, हिंदू मुसलमान सब मिल के लड़े। भले उसके तो जो वो थे, लड़ने का नारा जो है वंदे मातरम था, वंदे मातरम का विरोध, वंदे मातरम पूरा नारा था, वो पूरा उसका नारा था, 1857 का पूरा नारा था। इधर जो थे आपके क्या नाम है इनका, मराठा वो पेशवा, वो उनके आह्वान पे हुआ, वो थे नाना साहब थे, वो बहुत सब लोग पूरा 1857 की। और जो आप बता रहे हैं, ये ह्यूम का बता रहे हैं या मैकाले का बता रहे हैं, वो सब डिवाइड एंड रूल ही के लिए किया उन्होंने। वो सारा काम किया ताकि ये यहाँ की सोसाइटी, समाज अलग अलग हो जाए और विद्रोह हो जाए। कि कांग्रेस में उस समय कांग्रेस में नरम दल गरम दल हुआ, और तमाम उसमें क्रांतिकारी भी जुड़े, लाल बाल पाल जिनको कहा जाता है, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जो है। देखिए, जरूरत मदनी को ऐसा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, कतई नहीं बोलना चाहिए। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र नहीं है, कोर्ट स्वतंत्र, सुप्रीम कोर्ट है, सरकार भी है, सरकार भी सुन रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब इस तरह का आह्वान नहीं होना चाहिए। आप बताएं ये जो कोर्ट ने कहा है जी, आप बोलिए। इसी संविधान ने अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, इसी संविधान ने। तो उन्होंने कौन सा जिहाद किया था?
लेकिन अब इसी जनता ने, इसी यहीं के लोगों ने वीर अब्दुल हमीद को, वीर अब्दुल हमीद को अपने सर पर बैठा। हाँ बिल्कुल, वीर अब्दुल हमीद के लिए कभी भी ये जो विपक्ष के लोग या मदनी जैसे लोग कभी उनके पत्नी के जो है उसमें दुख में शामिल होने के लिए नहीं गए होंगे, लेकिन जनाजे में किसके जाएंगे? कसाब के जनाजे में पहुंच जाएंगे, हमारे देश के संविधान में लोगों के जनाजे में पहुंच जाएंगे। हमारे देश के अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रभक्त जो वंदे मातरम भी गाते थे, भारत माता की जय भी करते थे, इस मातृभूमि से प्रेम करते थे, इसीलिए वो राष्ट्रपति बने थे, इसी संविधान ने बनाया। लेकिन ऐसे लोग जो लोग इसी देश में ऐसे भी उपराष्ट्रपति रहे कि अपने पद से उतरते उन्होंने कहा कि हम जो है मुसलमान सुरक्षित नहीं जो भी इस तरीके की बात करेगा उसको ये देश स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो जिहाद की बात करे, चाहे वो भारत माता के विरोध में बात करे या वंदे मातरम को। जितने भी लोग इस तरीके का अगर इस भारत के प्रद्वेष भावना से कोई बयान दिया है तो वो नस्त नाबूद हो गए हैं। और आज उनकी दशा क्या है, चाहे वो आप देखिए, आप आजम खां की देखिए, भारत माता को क्या कहा था, आज उनकी क्या दुर्दशा है, उसी का श्राप है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस देश के जो भी ये जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना ने इस तरह का बयान दिया है, बहुत ही निंदनीय है। जमीयत उलेमा हिंद के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जमीयत उलेमा हिंद, ये जितने कट्टर मुसलमान हैं, ये धर्म को नंबर 1 पे मानते हैं, देश को नंबर 2 पे मानते हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके जमीयत उलेमा हिंद का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। ये मजहब को अपना ऊपर मानते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी। आप बताएं, ये मजहब ऊपर है या संविधान, या आप बताइए कि सरकारों के दबाव में क्या काम कर रही है हमारे व्यवस्थाएं? ये सुप्रीम कोर्ट हो या और व्यवस्था? संविधान से बड़ा कोई नहीं है। संविधान, जिसको अगर रहना है भारत के, तो संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसको रहना पड़ेगा, क्योंकि संविधान से देश चलेगा, संविधान से सारी व्यवस्थाएं चलेंगी। और संविधान पे अगर कोई उंगली उठाता है तो वो देशद्रोही है। ये आप बताएं। बागेश्वर धाम जो है वो संविधान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। क्या इस देश हिंदू राष्ट्र होगा? ये होगा इस देश को? इस देश में क्या हिंदू मुसलमान बरसों से नहीं रहते आ रहे हैं? बागेश्वर धाम तो रैली निकाल दी है उन्होंने। एक बयान, जिहाद का मतलब समझिए आप लोग, वो पाकिस्तान की जबान में जिहाद नहीं होता। जिहाद का मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इबादत करिए, अपने नफ्स से कंट्रोल करिए, मतलब क्राइम से बचिए, नमाज करिए, इबादत करिए। जिहाद का मतलब क्राइम से बचिए, इबादत करिए, इबादत करिए, ये होता है जिहाद। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। नया अर्थ समझ में आया? नहीं समझ में आएगा ना आपको, क्योंकि आप जो है सही से पढ़ना ही नहीं चाहते। मुसलमान की 2 कॉपी देखिए, हम बता तो रहे। कौन से सूरा में, कौन से उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जिहाद का अभिप्राय क्या है? आप बताइए। पढ़े ना आप? बिल्कुल पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है? अब आपको नहीं मालूम, हम बता रहे हैं आपको। बताइए मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मतलब है हम अपनी रब की इबादत करें। हम मानते हैं दुनिया रब की है हमारे। ये जिहाद के बारे में जहाँ लिखा गया है वो कौन सी सूरा है, कौन सा? नहीं बता रहे, इसके बाद भी बता रहे। मालिक यौमुद्दीन, जहाँ आप रह रहे हैं, जिस दुनिया में, जिस देश में रह रहे हैं, उससे प्रेम के लिए हमारे अल्लाह को कुरान शरीफ में कहा गया है जिहाद। आप जिहाद करने के लिए कब कब कहा गया है और जिहाद का मतलब क्या है वो बताइए आप। जिहाद का मतलब इबादत है, किसी को मारना नहीं है। और भी अब सूरे बकरा में है, सूरे बकरा में है जिहाद जो है। आप बताइए, आप इधर आइए। आप बताइए जिहाद का जो, देखिए पढ़ा हमने भी है लेकिन हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। आप हमें बताएं। दरअसल ये लोग ये समझते हैं सर कि जो आमतौर पर पत्रकार चले आते हैं वो बिना पढ़े लिखे चले आते हैं। रुक जाइए, रुक जाइए, देखिए आप रुक जाइए। बस इतना अंतर हो सकता है कि हम जबान अंग्रेजी में पढ़े हो या हिंदी में पढ़े हो। जिहाद, देखिए जिहाद जो है, जिहाद कहाँ कहा गया? वो जिहाद को आसानी समझने के लिए एक शब्द और हम करें, जद्दोजहद। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए 2 मिनट। जद्दोजहद, और हिंदी में आइए तो संघर्ष। अब ये संघर्ष कैसा हो सकता है, ये वक्त के हालात पे डिपेंड करता है। संघर्ष शरीफ में, और उसमें सबसे बड़ा लिखा है, देखिए उसका सबसे बड़ा संघर्ष जो कहा गया है, जिसको संघर्ष जो जिहाद अकबर कहा गया है, वो अपने नफ्स के साथ, अपने इंद्रियों के साथ जो जिहाद करने को जिहाद अकबर कहा गया है। वो तो सेल्फ कंट्रोल की बात, सेल्फ कंट्रोल, वो सेल्फ कंट्रोल मत करिए। आप ये बताइए, जिहाद जो शब्द, जो संघर्ष वाला जिहाद जो आप बता रहे हैं, वो जो लिखा गया है कुरान शरीफ में जो है, उसको आप बताइए कि ये बताइए जिसका जिक्र मदनी ने किया है आज, उस जिहाद का मतलब बताइए। आप ये बताइए कि वो माने तो आपको लव जिहाद से आ जाएगा। उन्होंने इसका भी जिक्र नहीं, लव जिहाद से क्या समझ पाए आप?
लव जिहाद बहुत चला है यहाँ पे नाम। आप जो मदनी ने कहा है मदनी कि कहा जब नहीं जब होगा। जब जब जुल्म होगा हाँ। तब तब जिहाद होगा। अब ये जुल्म क्या है और उस जुल्म के लिए जिहाद क्या है कुरान शरीफ में जो है वो बताइए आप। देखिए वो बात जो आप देखिए हम पहले बार बता रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। पहली बात जो उन्होंने ऐलान किया है वो नहीं होना चाहिए। हाँ। दूसरी बात उन्होंने किस तरह की जिहाद का ऐलान किया लेकिन वो जिहाद जो है वो जिहाद का तो वही है कि अगर आपके साथ जुल्म हो, जहां पे भी जुल्म हो उसके खिलाफ आप जो भी ताकत हो, सबसे पहली ताकत ये कहा गया है कि आप जो है अगर आप में ताकत है तो आपने अपने हाथ से उसको रोकें जुल्म को। हाँ। और अगर नहीं है तो आप जुबान से उससे, और नहीं तो अपने मन से जो है उसको मतलब उसके खिलाफ आपको वो जद्दोजहद आपको करना है। समझ रहे? हाँ। हथियार को नहीं है, आपको अपने हाथ से करना है। कहीं भी आपके साथ जुल्म हो रहा है, अगर आप यहाँ पे हैं तो आपके साथ कोई जुल्म कर रहा है तो आप कैसे रिटेलिएट करेंगे, आप कैसे रोकेंगे? तो जुबान से भी है। लास्ट में कहा गया है ना हो तो आप उसको बुरा माने, कोई अगर कहीं है कोई है इस तरह से। अच्छा दूसरा बात ये भी कही गई है कि जालिम की मदद करो, तो कहा कि आप जालिम के कैसे मदद की जाए कि भाई उसका हाथ रोक के, जालिम का हाथ रोक के जालिम की मदद करें आप। चलिए देखिए तलवार की डर से जो लोग सलवार पहन लिए वो जिहाद की बात करते हैं इस देश के अंदर। नहीं मैं बिल्कुल कह रहा हूँ जिहाद की बात करते हैं। जिहाद आतंकवाद है। अभी आप कह रहे थे कि इबादत है, नमाज इबादत है, तो नमाज पढ़ने के बाद ही जैसे निकलते पत्थरबाजी क्यों करते हैं? ऐसी कौन सी नमाज पढ़ते हैं, ऐसी कौन सी इबादत आप कर लेते हैं? हर जुमे की नमाज के बाद जब बाहर निकलते हैं तो पत्थरबाजी करते हैं। इबादत में ऐसा क्या पढ़ लेते हैं जो बाहर जाते ही पत्थरबाजी करने लगते हैं? इसका जवाब आप बताएं भाई। हाँ आप बताइए। ये कह रहे थे तलवार के दम पे जो सलवार पहन रहे इन्होंने जब पूछा कि ये छोड़िए, अब आप उनको अपनी बात करने दीजिए, आप अपनी बात कहिए। सब लोग अपनी अपनी बात कहें। अब जो है आप बताइए कि जो एक प्रश्न उन्होंने उठाया जो मदनी ने कहा है वो जिहाद जो सर ने बताया, उस तरह के जिहाद की बात करनी चाहिए क्या जो मदनी ने कहा? देखिए बात नहीं करनी चाहिए, उनका व्यक्तिगत है। ऐसे तो हम आपसे कहेंगे भागेश्वर धाम जो बात कर रहे हैं करनी चाहिए, वो उनका पर्सनल है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम मुसलमान इस देश के लिए आपसे ज्यादा प्रेम बढ़ के आगे आएंगे। बिल्कुल करना चाहिए। और देश से बढ़कर नहीं, हम सभी को एक बराबर देश से प्रेम करना चाहिए। आके करेंगे आप भगत कोई सिंह दो राय नहीं है कि हम सभी को एक साथ जो है मिल करके काम करना चाहिए। अब आप ही के पास 1 घंटा हम आप ही के पास नहीं बतियाएंगे। इधर यहाँ आइए, आप बताएं आपको क्या लगता है जिहाद और जुल्म की बात जो कही है मदनी ने वो कितना सही है, कैसे देखते हैं उसको? एक बात समझिए, जो भी ये कौम है इस कौम का हाथ छोड़ाइए अब। जो भी ये कौम है इस कौम का एक सीधा सा एक ही नियम है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए वफादार हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने जो है कौम के लिए ही जो है इनका खून बहता है सदैव। आप चाहे कश्मीर में हुआ जो है कश्मीरी पंडितों के साथ में जो जेनोसाइड हुआ वो देख लीजिए, बंगाल में जो हो रहा है वो देख लीजिए। इस कौम ने सदैव जहां भी पूरे विश्व भर में जहां जहां ये कौम है वहां केवल परेशानियां ही उत्पन्न हुई हैं और कुछ नहीं, केवल परेशानी। क्या लगता है सर ये जो मदनी ने कहा है उसको आप कैसे देखते हैं? मदनी सही कह रहे हैं, वही तो लोग करते हैं, जो करते वो कह रहे हैं, वो आदमी कह के कर रहा है ना। लेकिन यहाँ के लोगों को समझने की जरूरत है। लोग कहते हैं हिंदू जो है सुरक्षित, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित है ही नहीं है। अगर हिंदू सुरक्षित होता तो अयोध्या में राम मंदिर के पास सरकार को एनएसजी व्यवस्था बनानी पड़ती। हम स्वयं नहीं सुरक्षित है और ये हमारे बीच में रह के सुरक्षित है। ये मेरी मानवता है, ये हमारी मानवता के खिलाफ हमेशा ये तार तार करते रहते हैं। अभी देखिए इनके जो पढ़े लिखे लोग पकड़े गए, डॉक्टर इंजीनियर पकड़े जा रहे हैं। जाहिल जमात पकड़ा जाता तो माना जाता, डॉक्टर इंजीनियर पकड़े जा रहे हैं। कितने क्यूटर्स निकाल ली उस महिला ने। एक आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बने थे, उन्होंने कितने लोगों की किडनी निकाल ली। अभी विस्फोट हो रहा है, उस क्या नाम अभी जाग इंटीग्रल से पकड़े जा रहे हैं। इनका काम ही है जिहाद करना। इनका अगर सामना मजबूती से नहीं किया जाएगा तो देश गर्क में चला जाएगा। आप भाई साहब क्या कहेंगे किस विषय में? यही मदनी ने जो कहा है। मदनी साहब सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को ऊपर समझते हैं। वो हमारे देश के संविधान लोकतंत्र सबके ऊपर हैं। वो सुप्रीम कोर्ट को वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कह लेने का अधिकार नहीं, वो सबसे बड़े हैं। ये है उनका जिहाद। गुस्से में लग रहे हैं आप? अरे गुस्से में भाई, गुस्से में तो हमारे पूरे देश को होना चाहिए। अगर मतलब इस तरह से अगर वो बयान अभी कोई हिंदू नेता अगर दे दे तो अभी ये लोग सर कलम और क्या क्या जो नारा आने लगता है वो आने लगता है।
तो ये तो हम लोग दुनिया में सबसे जो मतलब डरी हुई कौम या कमजोर कौम है वो हिंदू है। हिंदुओं को अब हम लोग को तो पूरे वर्ल्ड में आज तक कोई ऐसा देश नहीं है जितने हमले हिंदुस्तान ने झेले हैं, किसी देश ने नहीं झेले हैं। कमजोर हैं हम लोग, इसलिए सता रहे हैं। कमजोर नहीं है, सिर्फ करना नहीं चाहते। जब हिंदू करता है वही जो ये करते हैं, इनका जवाब ईंट का जवाब ईंट से देना चाहिए। हम जब हम कोई त्योहार मनाते थे तो मदरसे से मस्जिद से ईंटा पत्थर चलता है। जब हमारे तरफ से कहीं कुछ चला हो बताओ, अगर हम लोगों की तरफ से कहीं चला हो बताए, वही चलता है। तमाम खबरें आई हैं, तमाम फरवरिया में हमने पानी शरबत पिलाया है। आप क्या बात करें, महाकुंभ में मैंने अपने घर मस्जिद में 250 मुसलमान हिंदू श्रद्धालुओं को हमने घर दिया था। हमने जहाँ नमाज पढ़ते हैं, अपनी इबादत करते हैं, हमने वहाँ उनको लिटाया है। आप क्यों नफरत फैला रहे हैं यार? नफरत, आप नफरती कीड़ा है, इसलिए शक्ल काली हो गई आपकी। बताइए कैसे? नहीं, ये आपकी बात, आप रुक जाइए। आप जो कह रहे हैं, एक मिनट, आपने कुछ कहने की कोशिश की। आपने महाकुंभ में अच्छा काम किया, आप शरबत पिलाते हैं कांवड़ियों को, आपकी बात सुनने के लिए कहा, लेकिन आप किसी के ऊपर नस्ली टिप्पणी नहीं करेंगे ना, ये गलत है। नहीं, देखिए व्यक्तिगत नहीं, कोई नहीं। देखिए हमारे देश में, चलिए बात सुनिए, हमारे देश में संविधान सुप्रीम है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, संविधान सुप्रीम है। कोई जरूरत नहीं है हमारे देश में, जब तक संविधान है हमारा, जब तक हमारा सुप्रीम कोर्ट है, कोई जरूरत नहीं किसी। सुनिए बात को हम यही खत्म करते हैं। देखिए, एक मिनट, अब हम बाइंड अप करेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं साफ तौर पर कि किसी भी जनता में निश्चित तौर पर आक्रोश होना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, उनको जब एक सामूहिक तौर पर इस तरह से बातें कही जाती हैं तो बुरा लगता है, लाजमी है बुरा लगना। देश संविधान से चलेगा, कानून व्यवस्था से चलेगा, और जो कोई भी सुप्रीम कोर्ट या इसके खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हमारा संविधान सर्वोपरि है और हमारे राष्ट्र का झंडा सबसे ऊपर है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज 18 लखनऊ।